कल हम लोग पिछले क्लास में करंट अफेयर 250 तक ऑब्जेक्टिव हो गया था। 250 से आगे देखिए। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन का आग्रह किया है? केरल राज्य ने। थोड़ा तेज बोलिएगा। हाल ही में केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि राज्य का नाम बदला जाए। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट की लिमिट बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव दिया है? 500। कितना किया है? 500। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर यानी कि एआई का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन है ड्रीम 11, गरुड़ एरोस्पेस या फिर जियो हैप्टिक को ये दिया गया है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? उधमपुर, राजौरी या फिर कुपवाड़ा में किया गया है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में किया गया है। किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये जम्मू कश्मीर का राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट कहाँ का? जम्मू कश्मीर का जिला। हाल ही में क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। इंटरनेट रेजिडेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? छठा है। इंटरनेट रेजिडेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? छठी है। ठीक है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान हाल ही में शुरू किया गया है? ऑप्शन है देश के वीर जवान, मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश किसका? देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में देश में शुरू किया गया है मेरी माटी मेरा देश अभियान। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है? केरल। समान नागरिक संहिता के विरोध में कौन सा राज्य प्रस्ताव पारित किया है? केरल राज्य। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गया है? तिलक वर्मा बन गए। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गया? तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? ऑप्शन है चक दे इंडिया, नमस्ते इंडिया या फिर हल्ला बोल। किस क्या है? हल्ला बोल उसका टाइटल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने एसएल 3 एसएल 4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने जीता। प्रमोद भगत और सुकांत कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूरी दिया है? 1 लाख करोड़ या फिर 1.39 लाख करोड़ दिया है भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.39 लाख करोड़ की मंजूरी दिया है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता पुनः बहाल कर दिया है? राहुल गांधी। इनका जो कोर्ट का जजमेंट आया था तो इनका लोकसभा सदस्यता क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनः बहाल कर दिया गया है। ये कहाँ से सांसद है? वायनाड से। वायनाड कहाँ? तो केरल में। कहाँ है? केरल में। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? प्रार्थना थोम्बारे या फिर अंकिता भांगरे? प्रार्थना थोम्बारे ये जीते हैं। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बना है? अदिति स्वामी। सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन कौन बनी है? अदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 508। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों को क्या किया जाएगा? आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विश्वनाथ आनंद या फिर गुकेश डी बन गए। गुकेश भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए। ठीक है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। स्टडी इन इंडिया पोर्टल कौन लॉन्च किया है? तो एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। एस जयशंकर क्या है? भारत के विदेश मंत्री है और धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन राजकुमार यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? LIC के द्वारा या फिर NHAI के द्वारा? NHAI मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ
इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया। कौन सा एप्लीकेशन? राजमार्ग यात्रा। हाल ही में डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दे दिया है? 63। डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? 63 को दिया है। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय या फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय? अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया नया सवेरा योजना। भारत के अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। कौन है? स्मृति ईरानी। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ हाल ही में समझौता किया है? रिलायंस के साथ या फिर सी डॉट के साथ किया है। ठीक है। आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? जसप्रीत बुमराह, जो भारत के तेज गेंदबाज हैं। आयरलैंड टी20 के लिए जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया। ठीक है। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीत लिया है? मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं। ठीक है। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर, नई दिल्ली या फिर गांधीनगर? गांधीनगर। तो गांधीनगर क्या है? तो गुजरात की राजधानी। गुजरात की राजधानी का गांधीनगर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। कौन जीते हैं? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? अर्जेंटीना, सिंगापुर या फिर श्रीलंका? सिंगापुर का। PSLV C56 से 7 सैटेलाइट तो किस देश का लॉन्च किया गया? सिंगापुर के द्वारा, इसरो के द्वारा किया गया। इसरो का हेडक्वार्टर कौन है? कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ, जयपुर या फिर मैसूर में किया गया। ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? बेंगलुरु बना। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। भारत में बाघों की आबादी वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितना? 6.1%। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नामित किया गया है? सौम्या स्वामीनाथन या फिर निशा विश्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया। ये कौन है? तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 12, 13, 14 पदक। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप भारत ने कुल 14 पदक जीता है। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? अभिषेक सिंह, जलज सक्सेना या उत्तम सिंह को जर्मनी में होने वाले हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया, उत्तम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? अंगोला, नाइजर या फिर केन्या? नाइजर जो कि अफ्रीकी देश है, उसमें वहां क्या क्या है? सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को हटा दिया है। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.6 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मुकेश सिंह, सयाजुरुल इजाद इद्रिस या फिर रहमान मलिक? ये सयाजुरुल इजाद इद्रिस बन गए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में
7 विकेट लेने वाले, मतलब एक ही पारी में उन्होंने 7 विकेट ले लिए थे एक ही मैच में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गया है? रविंद्र अश्विन बन गया है। पहला पूछेगा तो ये अनिल कुंबले सर थे। कौन थे? अनिल कुंबले। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद, हिरासर या फिर सूरत में? हिरासर में किया। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन हिरासर में किया गया। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दे दिया है? 16, 25, 21 या फिर 30? 21 नए कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का स्थापित किया जाएगा? 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? श्रेयांशी, गौरांशी या फिर गुंजा कुमारी? गौरांशी जीती। कौन जीते हैं? गौरांशी। हाल ही में किस देश में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया? रूस में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? रूस। और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये जीते हैं। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? जे हार्वर्ड या फिर लिसा फ्रैंकेटी को? लिसा फ्रैंकेटी को अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के रूप में नामित किया गया। क्या नाम है? लिसा फ्रैंकेटी। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक वर्तमान में कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, वाराणसी या फिर जयपुर में? चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक चेन्नई में किया गया। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शन है आदित्य सामंत, अरविंद दत्त या फिर महिपाल चोपड़ा। आदित्य सामंत बन गए। 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर भारत के आदित्य सामंत बन गए। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत बनाया जाएगा? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जिसका नाम क्या रखा जाएगा? युगे युगिन भारत। ये कहाँ बनाया जाएगा? तो नई दिल्ली में। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 85 नंबर 50वीं के कौन सा नंबर? 2023 में 27 जुलाई को 50वें नंबर का सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कारगिल विजय दिवस की तिथि को मनाया जाता है 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय का एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, खान मंत्रालय, फिर पंचायती राज मंत्रालय का? ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ग्रामीण विकास मंत्रालय का कौन सा पहल है? मेरी माटी मेरा देश अभियान। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये राजस्थान बन गया। और राजस्थान में हाल ही में कौन सा एक बिल पारित किया गया था? क्या? राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। और चलने का अधिकार, राइट टू वॉक, ये कहाँ किया गया था? तो ये पंजाब में किया गया। कहाँ? पंजाब में। और स्पीडी जीएस देख लेते हैं। ठीक है, पंचवर्षीय भारत में जो पंचवर्षीय योजना का विचार जो लिया गया किस देश के लिए लिया गया? रूस देश से लिया गया। भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया। ठोस कण की इकाई किसमें मापते हैं? अस्टेरेडियन में होता है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? अस्टेरेडियन होती है। एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 9.46 मिलेगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और ये मीटर में पूछेगा तो 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? 100 न्यूटन होगा, क्योंकि उस पर कितना होता है? 1/6 हो जाता है। कितना होता है? 1/6। तो पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर उसका वजन कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा।
अमीर खुसरो किनके दरबार में का दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर से अलाउद्दीन रखना है, अमीर खुसरो, अमीर से अलाउद्दीन, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व पौंडीचेरी किसके शासन काल का था? मतलब किस पौंडीचेरी पे किस देश का शासन था? किस देश के अधिकार में था? ये फ्रांस। स्वतंत्रता से पूर्व पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के शासन में था। ठीक है। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 ईस्वी में। छोटा देश होगा तो 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। चीन ने भारत पर आक्रमण 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को किया था। आंख के भीतरी पश्च सतह को क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल कहा जाता है। आंख के भीतर पश्च सतह को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहा जाता है। We have made a tryst with destiny को किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। We have made a tryst with destiny। ठीक है। फ्लेमिंग के बार में हस्त नियम किस पे लागू होता है? मोटर या जनरेटर पे? ये मोटर पे है। फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम मोटर पे और दायां हाथ का नियम जनरेटर पे है। ठीक है। पर्वतों पर जल का जो 4 डिग्री सेल्सियस जल जो उबलता है कितना डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री से कम। देखिए नॉर्मल जो होगा वो कहाँ 100 डिग्री पे पानी क्या करता है? उबलता है। लेकिन पर्वत को हो जाएगा तो 100 डिग्री से कम उबलता है। ठीक है। एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब आवेश बराबर 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। राज विलय नीति को किसके शासनकाल में यह आया था? लॉर्ड डलहौजी। ये राज विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है। इसी को राज हड़प नीति बोलते हैं ना। मानव में आनुवंशिकी की जानकारी किससे प्राप्त होता है? डीएनए से होता है। मानव में आनुवंशिकी की पता किससे चलता है? डीएनए से। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई न्यूक्लिक एसिड होता है। डाई न्यूक्लिक एसिड। किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला। सबसे अच्छा कोयला पूछा तो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट कोयला को। थोड़ा सा तेज आपको बोलिएगा। ठीक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थे? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। सबसे पहले भारत द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या था? पृथ्वी था। ठीक है। पृथ्वी था। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है। मृग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मरीचिका बनने का कारण क्या था? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। धूप का चश्मा किसका बना होता है? क्रूक्स कांच का। धूप का चश्मा क्रूक्स कांच का। उसका डायोप्टर पूछा तो कितना होता है? 0 होता है। उसका डायोप्टर 0 होता है। समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं? फाइडोमीटर में। समुद्र की गहराई फाइडोमीटर में मापते हैं। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। और सबसे दूर पूछेगा तो वरुण है। सबसे दूर वरुण है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। द्विराष्ट्र की बात यानी कि 2 राष्ट्र की बात जो है सबसे पहले कौन किए थे? मोहम्मद इकबाल किए थे। 2 राष्ट्र की बात सबसे पहले कौन किए थे? मोहम्मद इकबाल किए थे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर को बोला जाता है। ठीक है। दामोदर नदी को एक और स्थल मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। उसे क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? 1975 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना था? 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? धान से। ब्लाइट रोग धान से संबंधित है। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन दिया था। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिया था। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद।
राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई के जयंती पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है? स्वान है। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता स्वान है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम तो केरल से नजदीक है, केरल में भी मलयालम बोला जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावरत्ती है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे हार्मोन जो है शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसके द्वारा जाता है? आरबीसी के द्वारा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं से जाता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे आरबीसी के द्वारा जाता है, ठीक है। हेमाटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 और मैग्नेटाइट का पूछा जाता है Fe3O4 होता है, ठीक है। याद रखने का तरीका बताया था कि H पहले आता है हेमाटाइट, H का कुल कितना होता है? 8 होता है, और मैग्नेटाइट M का कुल कितना होता है? 13। पहले 8 आता तो हेमाटाइट तो Fe2O3 हो जाएगा और मैग्नेटाइट का Fe3O4 हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स जो है किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुझको से लिया गया। सत्यमेव जयते मुझको उपनिषद से लिया गया। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कार्जन के समय में हुआ था ये। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिराव गोविंदराव फुले किए थे, ठीक है। पीठ साइज होता है यानी कि पीठमय मृदा किस राज्य में मिलता है? ये केरल में मिलता है। पीठ साइज जो है केरल में मिलता है, ठीक है। विटामिन ए का खोज कौन किए थे? विटामिन का खोज कौन किए थे? फ्रांक किए थे। और विटामिन ए का मैककुलन किए थे। विटामिन का सिर्फ पूछा तो कौन किए थे? थंग। और विटामिन ए का मैककुलन। विटामिन बी का भी मैककुलन। विटामिन ए और विटामिन बी का मैककुलन। विटामिन सी का होल्कट किए थे। विटामिन सी का होल्कट। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस किए थे। कौन? हॉपकिंस। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। आराम से बोलिएगा, CnH2n+2। एल्केन का CnH2n सिर्फ होता है। एल्काइल पूछा तो CnH2n-2 होता है, ठीक है। ईथर का CnH2nO2 होता है। CnH2nO2 होता है। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन यानी कि बिना ड्राइवर का 2003 में किस देश में शुरू किया गया था? चालक रहित ट्रेन बिना चालक का सिंगापुर में शुरू किया था। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू हुआ था। रेडियो कार्बन के द्वारा किसकी आयु का पता चलाया जाता है? जीवाश्म की आयु। रेडियो कार्बन के द्वारा जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। बवंडर जो है कैसा केंद्र है? अत्यधिक दाब या न्यून दाब का है? अति न्यून दाब है। बवंडर कैसा है? अति न्यून दाब का ये केंद्र होता है। कृष्णा परियोजना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कृष्णा परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नागार्जुन कैसा दार्शनिक थे? बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? किस शासन के समकालीन थे? बाबर के। कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। भारत में बीवी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने शब्द को जोड़ा गया था? 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मंगल की सतह पर लैंड करने वाले और वहां से प्रथम फोटो भेजने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? वाइकिंग 1 था। वाइकिंग 1 था। तारों की दूरी को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। तारों की दूरी को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। मार्ग प्रवाह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक से। मार्ग प्रवाह परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक से। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है उसको क्या बोलते हैं? उपसौर। उपसौर बोलते हैं। और जिस दिन सबसे अधिक दूरी पर होता है उसे अपसौर बोलते हैं।
अधिकांश मौसमी घटनाएं कौन सा मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। अधिकांश मौसमी घटना क्षोभ मंडल। वायुयान जो है किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में होता है। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन किए थे? रेडक्लिफ महोदय के थे। रेडक्लिफ महोदय के थे। कौन के थे ये? रेडक्लिफ। इसलिए भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या? रेडक्लिफ लाइन है। ठीक है। जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछेगा तो 273। जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है जमता है सेल्सियस में 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री और केल्विन में 273 डिग्री। जल का क्वथनांक सेल्सियस में पूछेगा तो कितने डिग्री पानी उबलता है? 100 डिग्री पे उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री पे और केल्विन में 373। ठीक है। शरीर का सामान्य तापक्रम सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 होता है। शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन। केल्विन में 310 केल्विन 98.6 होता है। 98.6 होता है। ठीक है। तो स्पीडीज यही हमारा मतलब था। और जो स्पीडी का साइज देख लेते हैं। सेट नंबर इसका टेस्ट पेपर में 2 था ना, पहले एक हम देखते हैं पिछले प्रश्न। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। तिरुवनंतपुरम। 21 राज्य में स्थित है? केरल में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। सेलुलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बैंगलोर, कलकत्ता पे हैदराबाद में। सेलुलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, लिनियस को, डार्विन को। लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोमोलॉजी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? लिनियस। स्लाइडेन एवं स्वान किए थे। कोशिका का सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ये नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे। पुणे कौन सा राज्य में पूछा तो महाराष्ट्र में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। अंगूरों का उत्पादन से इसमें कौन संबंधित है? एपीकल्चर, विटीकल्चर, पिसिकल्चर। विटीकल्चर में क्या होता है? अंगूरों का उत्पादन। अंगूरों का उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। नेत्र रोग का चिकित्सक को क्या कहा जाता है? ऑक्यूलिस्ट, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर या फिर इज्जत नगर में। इज्जत नगर कहाँ? तो ये हरियाणा में। कहाँ ये? हरियाणा में। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में स्थित है। हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में, देख लीजिएगा। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, सिस्मोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या करता है? ऑर्निथोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, गांधीनगर, धनबाद। गांधीनगर। गुजरात राज्य का राजधानी गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। करनाल ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ ये पड़ता है? हरियाणा में।
वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कहलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार के कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। ट्राम्बे किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। बार के महाराष्ट्र के ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में या गुड़गांव में? गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा राज्य में पड़ता है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। ठीक है। जीव में पाए जाने वाले रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर फाइलोजेनी? पैथोलॉजी। जीव में पाए जाने वाले रोग का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। कीट विज्ञान से संबंधित क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर मैमोलॉजी? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का किया जाता है। ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? इनके बाद कौन किए थे? अरस्तु, लैमार्क या फिर ट्रेवलिस किए थे? लैमार्क और ट्रेवलिस किए थे जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। चिकित्सा शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को या फिर हिप्पोक्रेटस को? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर यानी कि टीबी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है भारत के? चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली में? चेन्नई में स्थित है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित है। चेन्नई कहाँ है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। चेन्नई तमिलनाडु। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि कैट कहाँ स्थित है? इंदौर, मैसूर या फिर नैनीताल में? इंदौर में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंदौर में। इंदौर कौन सा राज्य में पड़ता है? जो स्वच्छता में नंबर 1 शहर बनता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी को पालन किया जाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी बोला जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को बोला जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट ऑप्शन है फेफड़ा, पैर, गुर्दा, हृदय। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या होता है? हृदय से संबंधित है। होमोसेपियंस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य के लिए वैज्ञानिक नाम है। सपनों का अध्ययन है कि स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी, ऑनिरोलॉजी या फिर फ्रेनोलॉजी? ऑनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑनिरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश का राजधानी है ये। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है ये। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी बोलता है। ऑस्टियोलॉजी जो है किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑस्टियोलॉजी आंख के या फिर अस्थियों की? ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये दोनों कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर। कटक उड़ीसा में पड़ता है ये। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आज हम लोग का जो सेट चल रहा था उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रांस देश के कहाँ किस शहर में? पेरिस में। पेरिस राजधानी फ्रांस कहाँ? पेरिस में। या 2024 ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 2020 में कहाँ किया गया था? टोक्यो जापान में। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? मीराचंद, सुधामूर्ति, स्वाति नायक। मीराचंद को फैराडे पदक से सम्मानित 2023 में किसे किया गया? मीराचंद को। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं? दक्षिणी गणराज्य। कोरिया गणराज्य। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंदा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल से अवार्ड जीता? महाराष्ट्र जीता ये।
डुरांड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है? अफगानिस्तान पाकिस्तान। ये डुरांड रेखा जो है ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन ये जो है ना ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, लेकिन ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन जो कश्मीर वाला जो हिस्सा वो किसके अभी अधीन किया हुआ है? पाकिस्तान के कब्जे में था। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रहेगा भारत अफगानिस्तान तो वो बनेगा, नहीं रहेगा तो भारत और सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनेगा। फॉर्मिडन सिटी कहाँ स्थित है? म्यांमार में। फॉर्मिडन सिटी कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 8 है। 2023 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत का स्थान 8 नंबर का। ये पोर्टो नोवो निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवो लाइबेरिया का है। किसका है? लाइबेरिया का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? अनुच्छेद 343 में। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन अ पुअर नाम पुस्तक के लेखक कौन है? सी रंगराजन है। सिंह रंगराजन है। ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ है? कपास जो है ना ये कहाँ है? तो कपास सॉरी नागपुर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। ठीक है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के कितने भीतर समूह की पहचान नहीं की जाती? कि ऐसे राष्ट्रीय जनगणना में कौन सा समूह का जो है भारत में पहचान नहीं किया जाता? ऑप्शन सुन लीजिए। अनुसूचित जाति का, धार्मिक जनजाति का, या फिर जनजाति का, फिर नृजाति का भारत में अध्ययन नहीं किया जाता है, जनगणना में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है? डीके चक्रवर्ती। डब्ल्यू फेयर सर्विस द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक है। जो यहाँ है वह अनत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण में कहा गया। किस ग्रंथ में? रामायण में कहा गया। किस एक्ट के द्वारा भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था? 1983 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश कब? 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा दिया गया था। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित है? किस घराने से? बनारस। गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। ये मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमार में विश्वास नहीं है। किनका वक्तव्य है? जवाहरलाल नेहरू ये बोले थे। नील आयोग इसी को इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? नील आयोग या फिर इसी को इंडिगो कमीशन भी बोला था। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो ये डब्ल्यूएस सीटन कार थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850। पार्लियामेंट सुधार 1909। सहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय। कौन सा जनजाति में? सहारिया जनजाति में। सहारिया जनजाति में क्या है? शरीर पर चित्र गुदवाने का ही प्रथा है। ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है उस जनजाति में। ठीक है, तो इसमें नहीं है। आज वाला सीट देखने जाता हूँ। उमानंद असम में है। ये क्या है? नदी द्वीप है। उमानंद क्या है? असम में नदी द्वीप। ठीक है, किसको का स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। किसको का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर की ओपीडी
का शुरुआत कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और नई दिल्ली के कौन सा अस्पताल पूछेगा तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया गया। ठीक है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और साल में पूछे तो लगभग 3 साल हो गया था, लगभग 3 साल। ठीक है। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। ये कौन कहा था? ये मोहम्मद इकबाल ये बोले थे। हॉकी मैच के दौरान प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। एशियाई शेर कौन सा अति में पाया जाता है? ये गिरवन में पाया जाता है। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गिरवन, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ ये? तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है। तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है। कपिल का सांख्य के लेखक कौन है? कपिल है। सांख्य के लेखक कपिल। मीमांसक है जैमिनी। मीमांसक है। खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये ऋषि कपूर, शशि कपूर। ऋषि कपूर का खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर का ये आत्मकथा है। ठीक है। अशोक महान किस वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पे एक बंदरगाह पाया गया है? लोथल में। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ आखिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1942। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा जूल पर सेकंड होता है। तो आज हमारा सेट ही समाप्त होता है। ठीक है।